So dear student, in the previous class we have taken examples on the scalar product. Okay. So today again we will solve some examples on this topic. तो देखो यहाँ पे बोर्ड पे एग्जाम्पल्स लिखे, तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 4 थे एंड दिस एग्जाम्पल इज सॉल्व एग्जाम्पल, दिस इज गिवन ऑन द पेज नंबर 165. तो चलो पहले ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं, ठीक है. तो ये एग्जाम्पल है फोर्थ, सॉल्व एग्जाम्पल है मगर इम्पोर्टेंट है. हाँ, तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन, यू हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स 2 वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी. ठीक है, यानी यहाँ पे क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे आई प्लस 2j माइनस 3k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन हियर 3i माइनस j प्लस 2 वेक्टर k. अब वेक्टर के या k क्या, ठीक है. तो ये दिया है. अब आपको एंगल बिटवीन दिस 2 वेक्टर फाइंड करना है. तो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, वेक्टर है जस्ट आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉमन 1 2 माइनस 3 एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू व्हाट इज हियर 3 माइनस 1 2. ओके, अब देखो यहाँ पे ये दो वेक्टर के बीच में क्या एंगल फाइंड करना है. तो ऐसा कर लेते अपन यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट फर्स्ट वेक्टर जो है we'll take this one as vector m, this is equal to 2 vector a plus vector b and second vector को ले लेते हैं vector n is equal to what is vector a plus 2 vector b, just for simplicity, क्योंकि we'll try to convert this in the known form. ठीक है, आपको फॉर्मूला कौन सा मालूम है, आपको मालूम है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी. मगर अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी फाइंड करना है. तो इसीलिए मैंने क्या किया, फर्स्ट वेक्टर को m से डिनोट किया, सेकंड वेक्टर को n से डिनोट किया है. और यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस सपोज दैट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर m एंड वेक्टर n, मतलब वेक्टर m एंड वेक्टर n है 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर बी हो जाएगा. तो अब फार्मूला लिख सकते हैं आप उसके हिसाब से. तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो क्या आ जाएगा फार्मूला, आप देखो एंगल बिटवीन वेक्टर एन वेक्टर बी है तो a डॉट बी. अब यहाँ पे एंगल बिटवीन वेक्टर m और n है तो क्या आ जाएगा वेक्टर m डॉट वेक्टर n एंड डिवाइडेड बाय व्हाट विल गेट हियर मॉड ऑफ वेक्टर m इनटू मॉड ऑफ वेक्टर n. तो इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1. यानी क्या करना, कोई भी एग्जाम देखो थोड़ा नोटेशन चेंज हुआ है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है. अब यहाँ पे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना है और वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी फाइंड करना है, इसलिए इसको थोड़ा नोन फॉर्म में कन्वर्ट करना हमेशा. अब एक बार आपने फार्मूला लिखा तो बाकी प्रोसीजर सेम है. अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, m डॉट n. तो m डॉट n फाइंड करना है, कंसीडर. हाँ, तो अब देखो यहाँ पे m डॉट n है, पहले आपको वेक्टर m फाइंड करना पड़ेगा, फिर वेक्टर n फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट. तो यानी क्या करना पड़ेगा यहाँ पे आपको वेक्टर m फाइंड करना पड़ेगा. तो देखो क्या आ जाएगा, वेक्टर m इज इक्वल टू 2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b है. तो दिस इज इक्वल टू, चलो इसके आगे लिख लेता 2 वेक्टर a, यानी कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो या आईजेके के फॉर्म में लिखो, क्या करो, चलो आईजेके के फॉर्म में लिख लेते इसको. तो क्या है वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर 2j कैप माइनस 3k कैप एंड प्लस व्हाट इज वेक्टर b व्हाट इज 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. ठीक है, तो क्या करेंगे, वेक्टर m पहले फाइंड कर लेते हैं. हाँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप प्लस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. दिस इज इक्वल टू, तो देखो i कैप लाइक टर्म्स का ऐड करना है, तो विल गेट 5 वेक्टर i कैप. After this 4j and minus j and what will get here plus 3j cap and here what is here minus 4k cap. That means we are getting here vector m is equal to, just component I am writing here 5 3 minus 4. देखो ये हो गया वेक्टर m. अब उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो चलो यहाँ पे मैं मॉड ऑफ m ऑल्सो फाइंड कर लेता हूँ. तो मॉड ऑफ m क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ. देखो अब ये बेसिक थिंग है,
यानी यहाँ पे जो टर्म है उसके हिसाब से आप वैल्यू फाइंड करते जाओ बाय यूजिंग गिवन थिंग। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स विल गेट हियर स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 16 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50 आ जाएंगे ये। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 50 यानी, चलो यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 इंटू 2 यानी 5 रूट 2, तो ये 5 रूट 2 आ जाएगा, मॉड ऑफ एम हो गया। अब उसके बाद में वेक्टर एन फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या, वेक्टर एन वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए इज व्हाट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो व्हाट विल गेट हियर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप प्लस 6 आई कैप माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप, 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको एंड दैट मीन्स विल गेट हियर, देखो ओनली कैलकुलेशन है, वेक्टर आई प्लस दिस वन है, व्हाट विल गेट 7 आई कैप, आफ्टर दिस ये 2 जे कैप कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसल, ओके, और क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस के कैप, ठीक है, एंड दैट मीन्स इसको भी कंपोनेंट के फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, यानी इसका मतलब ये आ जाएगा यहाँ पे 7 0 1, तो ये हो गया वेक्टर एन। और अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, तो मॉड ऑफ वेक्टर एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 50, यानी अगेन ये आ जाएगा 5 रूट 2। देखो यानी यहाँ पे एक बार फार्मूला लिखा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, वेक्टर एम आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर एम आ गया, उसके बाद में वेक्टर एन आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर एन। अब आपको देखो क्या फाइंड करना है, एम डॉट एन, ठीक है, एम डॉट एन फाइंड करना है। वैसे यहाँ पे ये नहीं लिखा रहता तो भी चल सकता था, यानी कंपोनेंट यहाँ पे लिख रहे हो ना, चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं। हाँ, तो क्या फाइंड करना है आपको, तो कंसीडर वेक्टर एम डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू, तो भी ना आउटबाउंड डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर एम क्या है, वेक्टर एम देखो ये कंपोनेंट है 5 3 माइनस 4 डॉट वेक्टर एन यानी क्या है 7 0 1 7 0 1 एंड टेक डॉट प्रोडक्ट, तो भी नॉट टेक डॉट प्रोडक्ट क्या जाएगा, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 35, सेकंड टर्म इंटू सेकंड टर्म यानी प्लस 0 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 1 यानी माइनस 4 एंड दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर 31। तो देखो यानी ये आ गया वेक्टर एम डॉट एन। तो देखो आपको ये वैल्यू मालूम है, अब एम डॉट एन की वैल्यू मालूम है, मॉड ऑफ एम मालूम है, ये वैल्यू मालूम है और मॉड ऑफ एन मालूम है। अब ये सब वैल्यूज को क्या करना है, इक्वेशन 1 में पुट करो। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies व्हाट इज cos थीटा इज इक्वल टू, तो विल गेट हियर 31 डिवाइडेड बाय, हाँ तो मॉड ऑफ एम कितना है 5 रूट 2 इंटू 5 रूट 2 एंड दैट मीन्स विल गेट हियर 31 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 20 कितना आएगा 25 इंटू 2 है ना 50, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो देयरफॉर आपको क्या पूछा है, एंगल बिटवीन वेक्टर पूछा है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसको अगर आप उधर शिफ्ट करेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 31/50, तो ये हो गया आंसर। तो देखो आप पूछ सकते हैं 4 मार्क के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी सॉल्व एग्जाम्पल ऐसी किताब में, और मैंने बताया था कि पिछले साल मैक्सिमम सॉल्व एग्जाम्पल आए थे और इस बार भी चांसेस रह सकते हैं अब, ठीक है। अब देखो अब सेम टाइप का एग्जाम्पल, अब ये 6 लिखा है यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज में कहा है 5.3 में कहा है, मगर उसके पहले अपन 7 वाला ले लेते, क्योंकि 7 इसमें भी देखो एंगल पी फाइंड करना है, यानी यहाँ पे भी आपको क्या करना है, एंगल पी फाइंड करना है, इसलिए पहले एग्जाम्पल 7 लेते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा यानी कैसा सेम टाइप के एग्जाम्पल अगर रहे कंटिन्यूशन में तो पढ़ाई करते समय थोड़ा इजी जाता, बाकी कुछ भी नहीं, इसीलिए मैं रैंडमली ले रहा हूँ। और अगर अपन ने एग्जाम्पल एक्सरसाइज के हिसाब से लिए तो फिर मुश्किल जाएंगे आप लोगों को समझना, ठीक है। तो देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये एग्जाम्पल 7th है,
पेज नंबर 169 पे 5.3 एक्सरसाइज में। तो एग्जाम्पल 7 लेते हैं अब देखो एग्जाम्पल 7 में क्या बोला है, फाइंड एंगल पी ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टासेस आर पी क्यू आर। तो देखो यहाँ पे वर्टासेस आर गिवन पी, पी के कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पी 0 -1 2, क्यू के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3 1 4, पी क्यू हो गया, आर के कोऑर्डिनेट है 5 7 1, 5 7 1। देखो यहाँ पे पी क्यू आर उसके कोऑर्डिनेट दिए, चेक कर लो एक बार। हाँ देखो गलत हो गया मेरा, यहाँ पे क्या है 0 -1 क्या है -2, इसलिए कभी भी यानी एग्जाम्पल लिखने के बाद एक बार और चेक कर लेना है इन्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे -2 है, बाद में 3 1 4 है और 5 7 1 है। अब देखो यहाँ पे यानी ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, समझ लो। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एंगल पी फाइंड करना है। अब देखो एंगल पी यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। सपोज ये एंगल को मैं थीटा लेता हूँ, चलो लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट एंगल पी इज इक्वल टू थीटा। अब देखो एंगल पी का मतलब क्या हो गया, दिस इज एंगल बिटवीन क्या हो गया, वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर। तो इसीलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट एंगल बिटवीन क्या है, वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर क्या है, पी आर। ठीक है, जो नोटेशन है वो यूज करना है। यानी इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, एंगल बिटवीन वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी आर फाइंड करना है। अब जैसे पहले के एग्जांपल में क्या बोला था, एंगल बिटवीन कौन सा था, ये 2 वेक्टर ए प्लस बी और ये था, यानी एंगल बिटवीन वेक्टर एम और एन था, लिए थे अपन ने वहां पे। फिर तो उसका फार्मूला क्या था, cos थीटा इज इक्वल टू ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड था। अब यहाँ पे आपको एंगल बिटवीन पी क्यू एंड पी आर फाइंड करना है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो ये दो वेक्टर के बीच में का एंगल है, ठीक है, क्या रहेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट एंड डिवाइडेड बाय व्हाट इज मॉड ऑफ दिस टू वेक्टर्स। देखो नोटेशन कोई भी रहो उसके हिसाब से फॉर्मूले को लिखना बहुत जरूरी है, समझा ना। दो वेक्टर के बीच में का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो न्यूमरेटर में क्या रहता है, वो दो वेक्टर रहेंगे उसका डॉट प्रोडक्ट रहता है डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर का क्या रहता है, मैग्नीट्यूड क्या कहते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हो गया फार्मूला अपना, ये केस में इसको 1 ले लेते हैं। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, वेक्टर पी क्यू फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर पी आर फाइंड करना पड़ेगा। अब वेक्टर पी क्यू और पी आर आया तो डॉट प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि वेक्टर पी क्यू और पी आर कैसे फाइंड करते हैं। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, वेक्टर पी क्यू का मतलब कैसे फाइंड करेंगे, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो इसीलिए पहले मैं क्या करता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू, चलो मैं आई जे के में नहीं लिख रहा हूँ, एज इट इज ही लिख रहा हूँ। उसके बाद में पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू सेम है 3 1 4। उसके बाद में क्या रहेगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर क्या रहेगा 5 7 1। अब देखो ओनली कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बेसिक थिंग क्लियर है तो आप इजीली कर सकते। क्या करेंगे, वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू क्या रहता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, चलो आगे लिख लेता हूँ थोड़ा स्पेस, आप नीचे नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा, पी क्या है, पी के सॉरी क्यू के कंपोनेंट क्या है 3 1 4 माइनस क्या रहेगा पी के कोऑर्डिनेट है 0 -1 -2। ठीक है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे देयरफॉर वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू, हाँ तो एक्स को देखो फर्स्ट माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 कॉमा सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा यानी 2 एंड 4 माइनस माइनस प्लस 2 यानी क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया वेक्टर पी क्यू, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। चलो इसके आगे लिख लेता हूँ मैं, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर यानी कोएफिशिएंट ऑफ आ रहेगा वो, बाद में 2 का स्क्वायर एंड प्लस क्या रहेगा 6 का स्क्वायर। कितना आता है देखो, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा 9 प्लस 4 प्लस 36 यानी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49। ठीक है, यानी इसका मतलब देयरफॉर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्यू इज इक्वल टू 7। देखो अब आपके पास वेक्टर पी क्यू है, उसका मैग्नीट्यूड भी है।
ठीक है, आप चाहे तो नीचे नीचे लिख सकते हैं, अब थोड़ा मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, एक इस पे आना चाहिए करके, ठीक है। अब इसके बाद में वेक्टर क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेक्टर पी आर क्या रहेगा यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है 5 7 1 माइनस पी यानी 0 -1 -2, तो दिस इज इक्वल टू, तो देखो क्या जाएगा यहाँ पे 5 माइनस 0 5 7 माइनस +1 यानी क्या आ जाएगा 8 एंड 1 माइनस +2 यानी क्या हो जाएगा 3। तो ये हो गया वेक्टर पी आर एंड देयरफॉर मॉड ऑफ वेक्टर पी आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, यानी क्या जाएंगे यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 64 प्लस 9। चेक कर लो एक बार, तो ये तो 5 आ जाएगा, बाद में 8 हो गया, बाद में वो 3 आ गया, कितना हो जाएगा देखो, अब ये 34 हो जाएगा, 34 और ये कितना 98, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 98, यानी इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिख सकता हूँ 49 इंटू 2 यानी 7√2। तो देखो ये हो गया मॉड ऑफ पी आर। अब क्या बचा है देखो, अपने पास क्या क्या है देखो, अब मॉड ऑफ पी क्यू है, मॉड ऑफ पी आर है, अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो कंसीडर कर लो, कंसीडर वेक्टर पी क्यू डॉट वेक्टर पी आर इज इक्वल टू पी क्यू डॉट पी आर। व्हाट इज पी क्यू, देखो यहाँ पे 3 2 6 है डॉट, एंड व्हाट इज वेक्टर पी आर, व्हाट इज 5 8 एंड 3, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है, आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है, फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, सेकंड टर्म प्लस आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 16 ये प्लस 18, यानी क्या आ जाएगा देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कितना, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 34 एंड 15 यानी 49। चेक कर लो कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो ये हो गया 49। अब देखो ये वैल्यू एक, दूसरी वैल्यू कौन सी है, मॉड ऑफ पी आर की ये दूसरी वैल्यू होगी, और ये सब वैल्यूज को क्या करना है आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है, ठीक है। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 implies cos थीटा इज इक्वल टू, हाँ क्या है वेक्टर पी क्यू डॉट पी आर कितना है 49 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट मॉड ऑफ पी क्यू, देखो मॉड ऑफ पी क्यू कितना है 7 इंटू, और मॉड ऑफ पी आर कितना है 7√2, यानी ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, बराबर है 7 7 ये 7 49 कैंसिल हो जाएगा 1/√2। अब कॉस ऑफ विच एंगल इज 1/√2, कॉस ऑफ π/4, एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/4, दैट मीन्स कितना 45 डिग्री। देखो थीटा ने क्या लिया था मैंने, एंगल पी, तो देयरफॉर लास्ट में लिख लेना है ना, तो देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू π/4, दैट मीन्स वी कैन से 45 डिग्री। देखो ना, कोई भी दो वेक्टर के बीच में का एंगल फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमेशा क्या रहेगा, जो दो वेक्टर रहेंगे दोनों का डॉट प्रोडक्ट रहेगा डिवाइडेड बाय क्या रहेगा वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, उसके हिसाब से फिर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो, अब तो ये कौन सा एग्जांपल लिया था मैंने, 7th एग्जांपल लिया था। अब देखो यहाँ पे 6 एग्जांपल, अब इस टाइप का एक लिया भी था 6 एग्जांपल। देखो अब 6 एग्जांपल में क्या बोला है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोला है, डिटरमिन वेदर द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल। अब देखो मैंने ऑर्थोगोनल करके नहीं बताया था, क्या बताया था, परपेंडिकुलर बताया था। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, ऑर्थोगोनल, ये याद होगा ना। तो 6 एग्जांपल, तो ये याद रखो परपेंडिकुलर का मतलब ही क्या होता है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो आपको मालूम है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब रहते हैं, कब,
इफ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर, और पैरेलल कब रहते हैं? अगर रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आई जे के अगर इक्वल है तो पैरेलल। तो आपको चेक करना है, आप देखो। तो पहला देखो एग्जांपल, उसमें का फर्स्ट एग्जांपल है वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या दिया, देखो यहाँ पे -9i प्लस 6j एंड प्लस 15k k cap. That means what will get here? -9, 16 and 15. And vector B is equal to what is given? 6i minus 4j minus 10k. अब देखो i j k है, i cap j cap k cap, ठीक है? यानी what will get here? This is what? 6 minus 4 minus 10. अब इसमें अपने को एग्जैक्टली मालूम नहीं कि वो पैरेलल है कि ऑर्थोगोनल है। अगर दोनों नहीं होगा तो नाइदर रहेगा। तो इसीलिए अपने को पहली कंडीशन अपन देखो ऑर्थोगोनल की चेक करते हैं। तो क्या करेंगे ऑर्थोगोनल के लिए? चलो कंसीडर करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट इज हियर? -9, 16, 15 डॉट 6 minus 4 minus 10। अगर ये 0 आ गया तो डेफिनेटली ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर। हाँ, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म यानी -54, सेकंड टर्म यानी -64 आ जाएगा, और थर्ड टर्म यानी -150। सब निगेटिव आ रहे हैं, निगेटिव यस। तो 0 तो नहीं है, कितना आ रहा है देखो, कितना आएगा? 8। देखो अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये 8 हो जाएगा, 11 एंड 5 यानी कितना? 16, 1 तो -268, 8, 1, 1 बराबर है। देखो वर्या यानी जब आप हॉरिजॉन्टली करते हैं तो थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप चाहे तो ऐसा करके देख सकते हैं, यानी अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। 8, 10, 16, 268, तो -268 यानी दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर वेक्टर ए इज नॉट ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी। नॉट ऑर्थोगोनल यानी नॉट परपेंडिकुलर, ठीक है? वहां पे लिखा है परपेंडिकुलर का मतलब ऑर्थोगोनल नॉट है, यानी नहीं है परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे अपन? कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? रेशो किसका? देखो कंसीडर ये जो रेशियो रहता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। चलो डायरेक्टली लिखते हैं कंसीडर। क्या आ जाएंगे यहाँ पे? चलो ठीक है, A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? A3/B3। ये रेशियो देखते हैं अपन। तो ये यानी क्या रहेगा? A1 B1 C1, नहीं भी लिखा तो प्रॉब्लम नहीं है, और ये रहेगा A2 B2 C2। अब देखो ये लिखना चाहिए जरूर नहीं, अगर आपने डायरेक्टली भी लिखा रेशियो तो भी चलेगा। क्या आ जाएगा देखो? -9/6। इस तरह से करने के बाद अपन एक फाइंड करते ना। A1/B1, चलो A1/B1 क्या था देखते हैं अपन, ठीक है? A1/B1 क्या आ जाएगा? -9/6 यानी माइनस कितना आ जाएगा? -3/2। बाद में A2/B2 देख लेते हैं। A2/B2 यानी एक मिनट यार, नोटेशन नहीं क्या, इसको अपन जनरली ऐसा लेते हैं A1 A2 A3 लेते, और इसको क्या लेते हैं अपन? सॉरी, B1 B2 B3। चलो इस तरह से लेते हैं। तो A1/B1 कितना आ रहा? A2/B2 यानी कितना आएगा? 16/-4 यानी कितना आ रहा है यहाँ पे? -4 आ रहा है। एंड A3/B3 इज इक्वल टू 15/10, 15/-10 यानी 5 कितना आ जाएगा? 5 3 टाइम्स और 5 2 टाइम्स यानी -3/2। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? 16/4 बराबर लिखा क्या मैंने? वेक्टर ए देखो गलत लिखा है। क्या लिखा है? 6 चाहिए। ये 6 चाहिए। देखो अब थोड़ा यहाँ भी करेक्शन करता हूँ। अब ये भी 6 है, तो 16 के जगह पे 6 यानी कितना आएगा? -24 आ जाएगा, यानी ये गलत हो गया। देखो अब देखो आंसर बराबर आ रहा मगर गलत हो रहा। तो कितना आ रहा? -54, -24 और -150 कितना आएगा यहाँ पे? 878
देख लेते हैं 150, 54 एंड -24 कितना आएगा 8, 2, 2 to 8 -2 to 8 आ रहा है। देखो अभी ऐसी मिस्टेक हो सकती है ना, ठीक है। चलो अब मैं अलग से ये नहीं करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे कितना चाहिए देखो अब A2/B2, A2 कितना है 6 है, 6/2 यानी कितना आ जाएगा -3/2 एंड देयरफॉर दिस एम्प्लाइज क्या आ रहा है यहाँ पे A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 एंड देयरफॉर वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। तो देखो इसलिए एग्जाम्पल लिखते समय बी केयरफुल, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा था मैंने इसलिए मिस्टेक हो रही थी, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप देख सकते हैं। अब देखो ये 4th एग्जाम्पल है, 6 में का 4th एग्जाम्पल है। हाँ तो यहाँ पे क्या दिया, चलो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ वेक्टर ए कितना आएगा 4 -1 6 एंड वेक्टर बी डायरेक्टली कॉम्पोनेंटली लिख रहा हूँ मैं, कितना आ रहा 5 -2 और 4। तो पहले ऑर्थोगोनली देख लेना कभी भी, तो ठीक है। कंसीडर ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी क्या है 4 -1 6 डॉट 5 -2 4 कितना रहा 20 +2 एंड +24 यानी ये आ रहा है देयरफॉर दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 26 और 20 यानी 46 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। एंड इसका मतलब देयरफॉर वेक्टर ए इज नॉट ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी, यानी ये ऑर्थोगोनल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लिखना ही चाहिए A1 A2 A3 है, ये B1 B2 B3 है, ठीक है। अब इसका रेशियो देख लो। अब क्या आ जाएगा A1/B1 इज इक्वल टू A1/B1 यानी कितना आएगा 4/5, A2/B2 कितना आएगा देख लो, A2/B2 यानी -1/-2 -1/-2 यानी 1/2 एंड A3/B3 क्या आता है 6/4, बराबर ना, यस 6/4 यानी क्या आ रहा है 3/2 एंड देयरफॉर यहाँ पे देखो ये इक्वल नहीं है, A1/B1 इज नॉट इक्वल टू A2/B2 इज नॉट इक्वल टू A3/B3, ठीक है। एंड देयरफॉर वेक्टर ए इज नॉट पैरेलल टू वेक्टर बी, एंड इसका मतलब ये वेक्टर नाइदर पैरेलल है नॉट ऑर्थोगोनल है, एंड देयरफॉर वेक्टर ए एंड बी आर नाइदर ऑर्थोगोनल नॉर पैरेलल, है डेफिनेटली क्या रहेंगे वो इंटरसेक्टिंग रहेंगे इन दैट केस, ठीक है। तो ये हो गया एग्जांपल। अब उसके बाद में ये एक एग्जांपल है 2, हाँ तो एग्जांपल सेकंड देखो, यहाँ पे क्या दिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स है टू ईच अदर, देन प्रूव दैट। तो देखो अब ये एग्जांपल 2 है, क्या दिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर, तो वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये गिवन है, देयरफॉर क्या आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, इसको लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। एग्जांपल 2 ले रहे हैं। अब आपको देखो क्या प्रूव करना है, ये वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो कंसीडर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। अब देखो ये जो इस तरह से ब्रैकेट में दिया है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का स्क्वायर। और अब देखो आपको एक रिजल्ट मैंने बताया था कि अगर ये ऐसा दिया होगा मॉड ऑफ वेक्टर यू स्क्वायर दिया होगा या ओनली वेक्टर यू स्क्वायर दिया होगा, तो इसको मैं यू डॉट वेक्टर यू लिख सकता हूँ, इसको मैं यू डॉट यू लिख सकता हूँ यानी, ठीक है। तो क्या जाएगा देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, तो इसको मैं क्या लिखूंगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट
वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए प्लस बी। देखो ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी ये आ जाएगा ए डॉट ए, सिंपली कर लो, प्लस ए डॉट बी। देखो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए से इसको, बाद में इसको, बाद में बी से, क्या आ जाएगा बी डॉट ए प्लस कितना आएगा बी डॉट बी। अब देखो इसको यूज कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखो ये जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो, अब ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, और एंड ये भी रहेगा बी डॉट ए ऑल्सो जीरो रहेगा, ठीक है। तो और ये आता है मॉड ऑफ बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, ठीक है। अब चलो दोनों को अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर हो गया ये, इसको चलो मैं इक्वेशन ए लेता हूँ। अब दोनों फाइंड कर लेते हैं इसमें, तो कंसीडर क्या है वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा वेक्टर ए प्लस बी, डायरेक्ट लिखो डॉट वेक्टर ए माइनस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, सिंपली कर लो इसको भी। तो ये आ जाएगा ए डॉट ए प्लस व्हाट इज ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। अब देखो आपको मालूम है कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएगी जीरो, एंड ए डॉट ए क्या हो जाएगा, देखो अगेन ये रिवर्स में यूज करना है रिजल्ट, यानी ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो प्लस व्हाट इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर, वी कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। एंड देयरफॉर वी विल गेट हियर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। तो विल टेक दिस एज इक्वेशन बी, ठीक है। एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, तो देयरफॉर वी कैन से इक्वेशन ए एंड बी implies वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। और इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये अब ये रिजल्ट का एक कन्वर्स भी रह सकता है, अगर सपोज ये दिया होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी स्क्वायर, देन वी कैन प्रूव दैट वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, दैट मीन्स परपेंडिकुलर। तो उसको प्रूव करने में क्या करना पड़ेगा, इसको कंसीडर करना पड़ेगा। इसको अगर आप दोनों कंसीडर करेंगे तो ये मेथड से इसको सिंप्लीफाई करो आप, यानी आपको पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ये कंसीडर करके इससे एक्सपांड करना पड़ेगा, और उसके बाद में वेक्टर कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पे आपको वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो मिलेंगे, यानी और अगर वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है तो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, अगर इसको अपन अगले बार लिखे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 4th एग्जांपल जो लिखा है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।